क्या आप हैज़ हैव हैड का यूज सीख चुके हैं? क्या आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं या फिर आप इसे लेकर के कंफ्यूज में रहते हैं? अगर आपका कुछ भी कंफ्यूज़न हैज़ हैव हैड को लेकर है या फिर आपने अभी तक इसे नहीं सीखा है तो इस वीडियो में पूरी गारंटी है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपका सारा कंफ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड ये कैसे यूज़ किया जाता है अपनी लैंग्वेज में। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हैज़ हैव हैड का यूज़ दो जगह पे होता है। पहला तो टेंस में, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है हैज़ या हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। हम वो चीज़ यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। राहुल के पास मेरी किताब है, राहुल हैज़ माई बुक। सुरेश के पास एक घड़ी थी, सुरेश हैड अ वॉच। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ हैड 4 सन्स। मेरे भाई के पास एक कार है, माई ब्रदर हैज़ अ कार। तो इस तरह से बहुत से सेंटेंस आप बोलते हैं, कहते हैं आपके पास दिमाग नहीं है, या मेरे पास दिमाग है, या मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। ठीक, इस तरह से आप बहुत सी चीज़ बोलते हैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ है, या उसके पास ये चीज़ है। तो फिर इसे इंग्लिश में कैसे बोलें, कैसे कन्वर्ट करें, इस चीज़ को लेकर आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आइए देखते हैं, जब वाक्य में पास रखने या होने का भाव प्रकट हो। देखिए यहाँ पे जितने भी वाक्य लिखे हैं, मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास मेरी घड़ी है, रामू के पास 2 बहनें हैं, चोर के पास एक बंदूक थी, राजा दशरथ के पास 4 पुत्र थे, किसान के पास 2 बैल थे। इन सभी वाक्यों में पास होने का ही सेंस आ रहा है। तो कभी भी अगर सेंटेंस में पास होने का सेंस आ रहा है या आपके पास कोई चीज़ है और आपको बोलना है, उसे इंग्लिश में बोलना है, तो आप हैज़ हैव हैड का यूज करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। अब हम कब हैज़ का यूज करते हैं, हैव, और कब हैड का यूज करते हैं, इसे बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। देखिए जैसा कि टेंस में है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, उसी तरह से यहाँ पे अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, मतलब कि अगर प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज़ है तो आप हैज़ या हैव का यूज करेंगे, और पास्ट में कोई चीज़ थी तो आप हैड का यूज करेंगे। देखिए जब कोई चीज़ किसी के पास होती है, जब एक सेंटेंस बोला जाता है तो पहले किसी का नाम लिया जाता है, या फिर किसी के नाम के बदले में जैसे सर्वनाम का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का। ठीक, जैसे उसके पास मेरी कलम है, ही हैज़ माई पेन। तो यहाँ पे पहले किसी को बोला गया। ठीक, या रामू के पास बहुत सी गायें थीं, रामू हैड मेनी काउज। तो यहाँ पे रामू एक नाम लिया गया। तो जिसका नाम लिया जाता है या जिसको भी पहले बोला जाता है, जिसके पास कोई चीज़ होती है, वो होता है सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हैज़ या हैव का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हैज़ या हैव। इन दोनों का ही यूज प्रेजेंट में होता है, पास में होने या रखने के लिए हैज़ या हैव का यूज होता है। तो हमें ये समझना है, और हम बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम हैज़ का यूज करें और कब हम हैव का यूज करें। तो देखिए हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए जो नंबर में 1 होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो नंबर में 2 हो, 3 हो, 4 हो या इससे ज़्यादा हो, मतलब 1 से ज़्यादा हो, मोर देन 1, ये प्लूरल होते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन को लेके कंफ्यूज में रहते हैं, तो ये भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आई, यू, वी, दे, ये जो प्रोनाउन है इनके साथ हैव का यूज करते हैं। आपको जो भी बताया जाता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसे आप एक कॉपी में नोट करते चलिए।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि इन सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो मेरे पास एक कलम है, यहाँ पे देखिए मेरी वर्ड, ये है सब्जेक्ट। बहुत से लोग इसको भी लेके कंफ्यूज में रहते हैं, उन्हें लगता है मेरे की इंग्लिश माई होती है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में केस इंपॉर्टेंस रखते हैं कि वो वर्ड जो प्रोनाउन है या जो हिंदी का सर्वनाम है वो किस केस में यूज हुआ है। देखिए मेरे की इंग्लिश आई भी होती है, मी भी होती है और माई भी होती है, लेकिन वो अलग अलग केस में। सब्जेक्टिव केस में आई, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। सबसे पहले हम लोग आई का यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का यूज, लेकिन यहाँ पे आई है तो आई के साथ हैज ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता या कोई ऐसा प्रोनाउन ही सी इट होता तो इसके साथ हम लोग हैज लगाते, ठीक। और उसके बाद जो चीज़ है उसे लिख दीजिए। अब देखिए मैं बता रहा था कि मेरे के लिए मी का भी यूज होता है। अगर सेंटेंस हो कि वह मेरे पास बैठा, तो यहाँ पे मेरे वर्ड जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इसका होगा ही सैट बिसाइड मी, या तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तो यहाँ पे केस इंपॉर्टेंस रखता है और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर केस के बारे में समझाऊंगा। यदि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो मैं उसे इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करूँगा। देखिए तुम्हारे पास मेरी किताब है, तो यू हैव माई बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब है। यहाँ तुम्हारे के लिए योर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह से रामू के दो बहनें हैं, रामू हैज़ टू सिस्टर्स, रामू हैज़ टू सिस्टर्स। यहाँ देखिए रामू सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज हुआ। अब आइए पास्ट में, ये भी बिल्कुल सेम सेंटेंस हैं, लेकिन ये पास्ट में है। जब कोई चीज़ पास्ट में आपके पास थी तो उसे अगर आपको बोलना है तो आप हैड का यूज कर दीजिए। जैसे आई हैड ए कार, आई हैड ए बिग बिल्डिंग, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। तो चोर के पास एक बंदूक थी, मतलब कि वो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हम लोग हैड का यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट से भी आसान है क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी प्रोनाउन हो, सभी के साथ आप हैड का यूज करेंगे। तो चोर के पास एक बंदूक थी, द थीफ हैड अ नाइफ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ हैड 4 सन्स। ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी नाउन के आगे न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है और वो 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6 या कुछ भी है, तो हम नाउन को प्लूरल केस में लिखेंगे, मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे किसान के पास 2 बैल थे, द फार्मर हैड 2 ऑक्शन। देखिए ऑक्स का प्लूरल ऑक्शन होता है, ठीक। तो ये सभी सेंटेंस बहुत ही सिंपल थे। इन सभी सेंटेंस में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारे पास मेरी किताब है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज हो जाए तो वो असर्टिव नेगेटिव हो जाएंगे, और वहाँ पे नॉट या नो जैसा यूज होता है वो करते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे।
और इससे जो भी आपको और भी कुछ समझना हो तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।